नगर परिषद में चल रही धांधली को लेकर पार्षदों ने नगर परिषद के गेट पर जमाया डेरा। सभापति मुर्दाबाद, खत्म करो भ्रष्टाचार के लगाए नारे। पूर्व में ज्ञापन देकर अनशन की दी थी चेतावनी। धौलपुर नगर परिषद में एक ऐसी जंग छिड़ गई है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ तो सभापति प्रतिनिधि निशांत चौधरी कहते हैं कि धौलपुर नगर परिषद में भ्रष्टाचार दूर दूर तक नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर सभापति से नाराज पार्षद सभापति पर दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप लगाते नहीं थकते। कुछ दिनों पूर्व धौलपुर कलेक्ट्रेट में जाकर पार्षदों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और बताया कि धौलपुर नगर परिषद में भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो हम अनशन करेंगे। इसी को लेकर आज कड़कती धूप में 5 पार्षद अनशन पर बैठे और अन्य पार्षदों ने धरने पर बैठकर उनका समर्थन किया। भूख हड़ताल पर बैठे 5 पार्षदों में नेता प्रतिपक्ष कुकू शर्मा, उपसभापति माया शर्मा, पार्षद उपेंद्र सिंह घुरैया, भारती, विवेक शर्मा, आशा देवी, धीरू जाट, इन पांचों ने आज धौलपुर नगर परिषद के गेट पर टेंट लगाकर डेरा जमाया और अनशन पर बैठ गए। इनके समर्थन में उतरे धौलपुर नगर परिषद के पूर्व सभापति कमल कंसाना, पार्षद अंजलि शर्मा, बॉबी, पार्षद प्रतिनिधि आजाद उस्मानी, अभिनय, सद्दाम, लोकेंद्र जाट सहित पार्षदों ने धौलपुर नगर परिषद के गेट पर अनशन किया और सभापति के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान क्या कहा धरने पर बैठे पार्षदों ने, आप भी सुने। सचिन शेडवाल की रिपोर्ट धौलपुर से। नगर परिषद धौलपुर में सभापति और आयुक्त की मिली भगत से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आज हम सब पार्षद उसको उजागर करने के लिए बैठे हैं। यहाँ हमारे 60 पार्षदों में से एक सभापति को छोड़कर 59 पार्षदों के साथ जो वो लोग कर रहे हैं, वो इतना अनियमितताओं का वो चल रहा है दौर कि जो पार्षदों के वार्डों में काम हो रहा है, जो उनके चहेते हैं, जो उनकी गुलामी करते हैं, उनके वार्डों में 3-3, 4-4 करोड़ के काम हो चुके हैं। जो पार्षद बेचारे उनके गुलामी नहीं करते, उनके पास नहीं जाते, उनके यहाँ हाजिरी नहीं लगाते, उनके वार्डों में कोई काम नहीं हो रहा। और काम के नाम पर अगर होता भी है तो टेंडर कर दिए जाते हैं और संविदक को वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया जाता। और सब बहुत से पार्षदों की अपेक्षा की जा रही है और जो मिली भगत से जो भ्रष्टाचार हो रहा है नगर परिषद में, आज उसके खिलाफ हम सब लोग धरने पर हैं। क्रमिक अनशन चलेगा। हम 5 लोग आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कल दूसरे लोग बैठेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो आपने आरोप लगाया है उनके वार्डों में काम नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि मैं लिस्ट दूंगा नगर परिषद के, उनके वार्डों में कई करोड़। चेयरमैन साहब क्या लिस्ट देंगे? हमने सभापति और आयुक्त से 2 महीने पहले से लिस्ट मांगी है कि आपने किस किस वार्ड में कितना विकास कार्य कराया है। उन्होंने आज तक उपलब्ध नहीं कराई। ये धरना कितने दिन तक चलेगा? ये धरना जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, पार्षदों को न्याय नहीं मिलता, जब तक हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मांगे आपकी? हमारी मुख्य मांग है भ्रष्टाचार के खिलाफ। पट्टों को पैसे लेकर पट्टे दिए जाते हैं, उनके काम होते हैं। जिन गरीबों के पट्टे के लिए घूम रहे हैं, 6-6 महीने हो गए। एक पट्टा जिसकी रसीद मैंने खुद ने एक गरीब व्यक्ति की अपनी जेब से कटवाई थी, आज 1 साल होने को आ गया। 1000 रुपये की रसीद कटने के बाद भी आज तक उसको वो पट्टा मुहैया नहीं कराया गया। ये क्या है, भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता क्या? आयुक्त और सभापति दोनों के घर फाइलों का भंडार लगा रहता है, साइन नहीं करते, पैसा पहुंचने पर ही हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर को भी लेकर के बहुत सारे मतलब बातचीत हुई थी कि हस्ताक्षर कौन करता है, क्या नहीं करता। कोई भी कर देता है। अगर FSL कराएगी सरकार तो पता पड़ जाएगा कि हस्ताक्षर कौन कर रहे हैं। वंदे मातरम साथियों, आज नगर परिषद के बाहर लगभग 40 से ज़्यादा पार्षद यहाँ धरने पर बैठे हैं। उसका कारण ये है कि आप धौलपुर के अंदर विकास के अंदर इतनी अनियमितताएं कर रखी हैं। कुछ चहेते पार्षद, 1-2 पार्षद हैं, उनके वार्ड में 4-4 करोड़ रुपए के काम, और मेरे जैसे एक सामान्य पार्षद के वार्ड में 4 रुपये का भी काम नहीं हुआ है। इस तरह की अनियमितताओं को लेकर के हम सभी पार्षद आज धरने पर बैठे हैं, जिनमें कई मुद्दे हैं। धौलपुर के विकास कार्य, धौलपुर के अंदर इस नगर परिषद में जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसकी उजागर किया जाए, उसकी जांच की जाए और सभी पार्षद समान व्यवहार के साथ में सभी पार्षदों के वार्डों में काम हो इसके लिए, तथा फायर में और डीजल इतना भ्रष्टाचार हो रहा है जिसको उजागर किया जाए। और कुछ लिपिक या जितने भी कर्मचारी हैं वे पार्षदों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं, पार्षदों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, फाइलें गुम हो जाती हैं, पता नहीं भ्रष्टाचार को लेकर कितना बढ़ावा दे रहे हैं। इस सब की मांग को लेकर के हम लोग धरने पर बैठे हैं और जब तक हमारी ये सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं हम सब लोग इसी प्रकार से धरने पर बैठे रहेंगे। जैसे पट्टा है, पट्टे को लेकर के ये लोग आए दिन पैसा कमाने के लिए आगे करते थे, भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं। और जो कॉलोनियाँ जिनको नियमित करना चाहिए उनको किया नहीं है, जिनको नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। कई प्रकार के ऐसे गोरख धंधे इस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखे हैं। तो इन सब की
जांच को लेकर हम लोग आज बैठे हैं धरने पर, और आगे ये लगातार धरना चालू रहेगा जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। धन्यवाद। रविंद्र मौर्य राजस्थान यूथ कांग्रेस में प्रदेश महासचिव बने। राजस्थान यूथ कांग्रेस का चुनाव परिणाम घोषित हुआ, जिसमें धौलपुर जिले से रविंद्र कुमार मौर्य निवासी बिचपुरी विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा प्रदेश महासचिव पद पर 3850 वोटों से विजयी हुए। मौर्य पूर्व में 2 बार जिला महासचिव एवं विधानसभा महासचिव के पद पर रहकर कांग्रेस पार्टी में अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इस दौरान मौर्य ने कहा कि जनता जनार्दन और कांग्रेस पार्टी के बीच की कड़ी बनकर कार्य करूंगा तथा कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के निर्देशों की पालना में कार्य करूंगा। रविंद्र मौर्य ने राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा को इसका श्रेय दिया। LHB और ANM संघ ऑफ राजस्थान जिला धौलपुर की महिला स्वास्थ्य कार्मिकों का लगातार 15वें दिन धरना जारी। ऐसी गर्मी और तेज धूप में कार्यकर्ता आंदोलन करने को हैं मजबूर। इस दौरान धौलपुर कलेक्ट्रेट पर 15 दिन से अपना डेरा जमाए हुए महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अशोक गहलोत मुर्दाबाद के नारे लगाए और सरकार व मुख्यमंत्री पर अपना गुस्सा जमकर फोड़ा। महिला कर्मचारियों ने कैसे अपना गुस्सा फोड़ा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारी हड़ताल को 15वां दिन हो गया। हम 1 तारीख से हड़ताल पे हैं। सरकार ने हमारी हड़तालों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारा पे ग्रेड 3600 पद नाम परिवर्तन और प्रमोशन NM-LHB का, और सरकार ने आज तक हमारे ऊपर ये भी ध्यान नहीं दिया कि हमारे 15 दिन हो गए, लेकिन सरकार हमारी तरफ। और 12 तारीख को हम लोग जयपुर धरना पे भी गए थे, तो सरकार उस टाइम अशोक गहलोत जी यहाँ से अलवर चले गए कि लड़कियों का वहाँ पड़ाव देख करके उन्हें पता पड़ा है कि इनको तो करना ही पड़ेगा और सरकार को करना ही पड़ेगा। अभी तक हमने शांतिवादी से अपनी हड़ताल जारी रखी थी, अब हम उग्रवादी की तरह अपनी हड़तालों को जारी रखेंगे और इसी तरह से हम विरोध करते रहेंगे और अनिश्चितकालीन हमारी हड़ताल ही रहेगी हमारी बहनजियों के लिए। इससे चाहे जो संघर्ष हो, चाहे जो संघर्ष हो, हम सब फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है। हम ऐसी गर्मियों में भी हड़ताल पे बैठे हैं। सरकार को थोड़ा आना हमारी तरफ देखना चाहिए कि हम एक गर्भवती महिला बच्चों का टीकाकरण भी हमसे वंचित हो रहा है और वो बिना टीका लगाए चली जा रही है, लेकिन सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का काम, हम रीढ़ की हड्डी NM से ही होता है, फिर भी हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, हम पे काम गधों की तरह लिया जाता है। सरकार सोचती नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं सोचती है सरकार? क्योंकि हम नारी है, हम नारी नहीं चिंगारी है। जहाँ भी आग लग जाए तो बुझाना मजबूरी हो जाता है। यही हमारा संघर्ष है, हमारा नारा है सरकार के लिए। ग्रेड पे 3600 सरकार को करना ही पड़ेगा, हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। आज हमारी हड़ताल का 15वां दिन है और गहलोत सरकार का मतलब इस पे कोई नज़र नहीं है और ये हड़ताल ऐसे ही जारी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है, हमारा पहली मांग तो हमारी 3600 ग्रेड पे है, दूसरा हमारा पदनाम परिवर्तन। ये 2 मांग हमारी ज़रूरी हैं। इन मांगों को लेकर के कब से आप धरना दे रहे हैं? हम 1 मई से धरना दे रहे हैं कंटिन्यूस, 15 दिन हो गए हमें। क्या मतलब कलेक्टर साहब से मिले या किसी और से मिले, अधिकारी को किससे मिले? सब ज्ञापन सबको दे दिया। हम जयपुर भी हो आए हैं, वहाँ पे भी धरना चल रहा है। कुछ बहनें हमारी जयपुर में भी बैठी हैं और जो भी बाकी बहनें हैं वो यहाँ पे लगातार धरना दे रही हैं। अभी तक सरकार से क्या आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला है।
और मैं फीमेल हेल्थ वर्कर हूँ। विगत 1 मई से हम लगातार कंटिन्यूस आज 15वें दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और गहलोत सरकार ने हमारी तरफ अभी कोई भी लिखित में आश्वासन नहीं दिया है। हमारी कई बहनें जयपुर में पड़ाव कर रही हैं, वहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, फिर भी सरकार का अभी तक हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं है। अभी आगे और कितने दिन चलने वाला है ये अनिश्चितकालीन धरना है। हम लिखित में भी आप सरकार को बता चुके हैं और जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर देती, ये अनिश्चितकालीन धरना हमारा जारी रहेगा। क्या क्या मांगे रखती है, मुख्य जो मांगे? हमारी मुख्य मांग है 3600 ग्रेड पे और पदनाम परिवर्तन और पदोन्नति। जो अन्य राज्यों में किया गया है अब तक, वो आप राजस्थान में चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, दिल्ली और राजस्थान वेतन भत्ता एक समान। सोच बदलो गांव बदलो अभियान की महामहिम राज्यपाल ने की सराहना। धौलपुर जिले से शुरू होकर राजस्थान के पूर्वी जिलों के अलावा देश के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के बहुआयामी विकास की पहल सोच बदलो गांव बदलो अभियान की राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सराहना की। जयपुर स्थित राजभवन में इस अभियान के प्रणेता डॉक्टर सत्यपाल सिंह मीना अन्य कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात कर ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे जनहित के कार्यों में विस्तृत रूप से चर्चा की। सोच बदलो गांव बदलो टीम के कार्यकर्ताओं ने टीम की उत्थान पत्रिका के वर्षगांठ की प्रति तथा उत्थान सामान्य ज्ञान पुस्तक भेंट की। उत्थान पत्रिका में टीम द्वारा वर्ष पर्यंत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों तथा जनहित की योजनाओं को संकलित किया जाता है। सोच बदलो गांव बदलो टीम के कार्यकर्ता पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत पर काम करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इस अभियान का मुख्य ध्येय जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक उन्नयन करना, सामाजिक जनचेतना, रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक और प्रेरित करना, युवाओं में जीवन कौशलों का विकास तथा करियर काउंसलिंग करना, महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन करना है।